धर्मेश्वर महादेव में। भीड़ चल रहा है। हाँ, हाँ, कोई नहीं। हाँ। धर्मेश्वर महादेव में मतलब ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। और काशी में कुछ-कुछ जगह जैसे तैलंग स्वामी के आश्रम में मैं गया, तो वहाँ पे अंदर एक गुफा जैसा बना रखा है उन्होंने। तो वहाँ पे भी अगर आप बैठ के मतलब ध्यान करेंगे तो एकदम डीप में चले जाते हैं। हाँ, डीप में फटाक से चला जाता है। नहीं, ये मतलब ये स्थान विशेष की ऊर्जा होती है। हाँ, अगर किसी जगह पे किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी योगी ने कुछ साधना या तपस्या की होती है ना, तो उस स्थान पे एक ऐसा ऑरा बन जाता है, एक ऐसा एक प्रभाव बन जाता है, पुंज बन जाता है कि तुम उस जगह अगर जाके बैठोगे तो तुम वही बन जाओगे तुम उस समय जाकर के, जो उस समय वो थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे तुम्हारा लिंक लग जाता है सीधा। बिल्कुल, जो क्योंकि वो भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चीज़ें छोड़ के गए हैं। शक्तियाँ कभी कोई नहीं ले जाता, सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में ही रहती है, सारी ऊर्जा हमारे आस-पास ही रहती है। बस हमको वो चीज़ें नहीं है हमारे पास कि जो हम उसको देख सकें। लाड़ी मासा का एक विशेष बात बताऊँ, उनको वो इतनी अपने अंदर पकड़ थी कि उन्होंने सोच लिया कि ये चीज़ मेरी इस तरह नहीं होनी चाहिए, तो वो उस तरह नहीं थी। अंग्रेज क्यों दंग रह गए, सब दंग क्यों रह गए? उन्होंने कह दिया साले तुम मेरे लिए खाना बना ही नहीं सकता, तो बना ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा फोटो मतलब मेरा आई नहीं कि नहीं आएगा, उन्होंने खाली मन में सोच लिया नहीं आएगा, तो कैमरे ने भी जवाब दे दिया कि तुम्हारा फोटो नहीं खींचेगा महाराज। नहीं खींचेगा। बहुत चीजें थी, और जितो वो चीजें हैं जो ओपन में आ गई हैं। और बाकी उनके साथ क्या जाने क्या भाई, एक नॉर्मल इंसान हम लोग कितना सोच सकते हैं, कितनी आगे तक जा सकते हैं। अगर 50, 60 या 100 साल पीछे जाते और कोई कहता कि ऐसा मतलब मोबाइल आएगा जिससे हम विदेश में देख करके बात करेंगे, तो आदमी मजाक उड़ाता। अरे यार ऐसा कैसे बन सकता है कि यहाँ हम आदमी को देखेंगे, यहाँ से हमें बात होगी और 1 सेकंड में सामने वो लाइव में बात करेगा। नहीं मानता ना आदमी। तो वो चीजें उस समय बताती है अपने ज्ञान, तो हम कैसे मानते। महावतार बाबा ने क्यों वहां पे ज्ञानगंज में क्यों चले गए? महावतार बाबा के जाने का मतलब वो यही है कि वो क्यों लौट के बाद में प्रत्यक्ष में क्यों नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते कि वो केवल साधकों के लिए हैं। अब वो जो बड़े साधक है ना, और जिनको जैसे अभी आपने फोटो दिखाया, तो मैं उस दुनिया में 1 सेकंड के लिए पहुंच ही गया, और उन्होंने साफ कह दिया फोटो मत लीजिए मेरा। और मैंने कही मेरी हिम्मत कहाँ, जब तुम कह रहे फोटो मत लीजिए, तो मैंने कही मैं नहीं ले सकता भाई। उनकी आज्ञा के अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन मन ये आया था, मैंने तो गलती नहीं कर, नहीं मन ये आया कि तुम्हारे उसमें से फोटो ले लूं मैं, पर जवाब अंदर से आया कि नहीं फोटो मत लेना, मैं तेरे अंदर ही हूँ, ध्यान कर लीजिए गुरुजी। तो मैंने तो गलती नहीं कर दी। दूसरे तीसरे अभी फिलहाल में 2-3 महीने में दूसरे तीसरे शिष्य हो तो मेरे जो खैर पहली बार ही मिले हो, लेकिन मैंने देखा है कि महावतार बाबा के बारे में जो बातचीत चल रही है वो तीसरे अभी इस महीने में हो गई हो। कुछ इनका विशेष इस समय चल ही रहा है मामला, ये देखा मैंने, क्योंकि एक शिष्य के सपने में भी आए हैं और बता के गए हैं। कुछ मेरे प्रश्न थे किसी के लिए, तो वो मेरे पास नहीं आए, और शिष्य के पास जाके मेरा प्रश्न का जवाब दे के गए। या तो मेरी उस समय इतनी वो मन नहीं मजबूत होगा मेरा, या ध्यान नहीं लगा होगा, तो शिष्य का ध्यान बहुत था। अच्छा, तो वो बता के गए मनोज से कह दिए ये यूँ होगा। अच्छा, बाप रे, ऐसा भी होता है भाई। मैं अपने आप को बहुत शिष्य की स्थिति भी बहुत ऊपर की है। 15 साल से तपस्या कर रहा है वो। 15 साल से ना आवाज नहीं दे रहा, नहीं दे रहा 15 साल से तपस्या कर रहा है वो। क्रिया योग कर रहा है या तंत्र? सब ध्यान, क्रिया योग, तंत्र। अच्छा, कुछ साधक ऐसे है जो न तो किसी यूट्यूब पे आते हैं, न किसी फेसबुक पे आते हैं, चुपचाप अपनी साधना कर रहे हैं, और वही सक्सेस है, वही सफल है। जो ज्यादा दिखाने के माध्यम में आ गया, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब क्या मालूम है, लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिल सके कि किस तरह के साधक होते हैं। ये नहीं कि खाली जो आप देख रहे हैं वही होते हैं, वो नहीं होते, कुछ गुप्त भी होते हैं। हम तो बहुत पीछे के लेवल के हैं, हम पे कुछ नहीं आता है। नहीं होता है वही, देखो उनके मेरे बराबर नहीं है। उनसे सीख रहे हैं हम, जनता को, और मतलब अपने उनको सिखा रहे हैं हम। जो हमारे पास है वही हम दे पाएंगे, जो हमारे पास नहीं है वो कैसे दे पाएंगे। अब जी हम चाहें तो भगवान से सिद्धि लेके तीसरा नेत्र तो खुलवा रहे हैं आदमी का, तो वो नहीं खुलवा सकते ना। तो वो तो सब बातें हैं, अपनी वो होती है एक आदमी की कैपेसिटी। और मालूम है, एक आदमी के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतना तगड़ा ध्यान होता है, इतना तगड़ा उसका वो मनन होता है कि अगर वो चाहे तो सामने भगवान आके बैठ जाए, मगर वो उस ध्यान तक पहुंच नहीं पाता, ध्यान तक नहीं पहुंच पाता। एक और एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को गुरुजी। जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना, सब कुछ फ्रेश होके मैं सीट पे बैठा, जैसे बेड में ऐसे बैठने से आवाज आती है ना, वैसे मेरे बेड में आवाज आती है। अब पता नहीं कौन सी शक्ति है। हर व्यक्ति के संग कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई गण जुड़ा रहता है।
कुछ लोग उसको महसूस कर पाते हैं और कुछ लोग और नहीं कर आवाज पाते। साफ आवाज आता है मुझे रोज, कोई बैठा है अब वहाँ अभी पे। इसी बात को अनुभव मैं अभी कराऊंगा तुमको, इसी बात का अनुभव मैं यहाँ पे कराऊंगा मैं अभी। हाँ गुरु। ठीक है, चलो मोबाइल बंद करते हैं, मोबाइल में ये अनुभव नहीं डाले जाते हैं। अच्छा, अंदर ही डाल देता हूँ। ना आपके नहीं, मैं अपना कह रहा हूँ।